तो बच्चों आइए प्रश्न देखते हैं। कॉलम प्रथम तथा कॉलम द्वितीय को सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम प्रथम कॉलम द्वितीय। रस रिक्तिका पाचक एंजाइम रखता है। संकुचनशील रिक्तिका उपापचयी गैसों का संग्रहण। भोज्य रिक्तिका परासरण नियमन। वायु रिक्तिका वसा का संग्रहण। स्फेरोसोम खनिज लवण और पोषक तत्वों का संचय तथा सांद्रण। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे कॉलम प्रथम को कॉलम द्वितीय से मिलान करना है। कॉलम प्रथम में विभिन्न रिक्तिकाएं दी गई हैं जिसका मिलान हमें उनके कार्य से करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ए रस रिक्तिका, तो जो रस रिक्तिका होती है वह खनिज लवण और पोषक तत्वों का संचय तथा सांद्रण करती है, जो कि 5वें में लिखा गया है। तो ये क्या कार्य करेगी? खनिज लवण व पोषक तत्व का संचय तथा सांद्रण में भागीदारी निभाती है। अगर हम बात करें संकुचनशील रिक्तिका, तो संकुचनशील रिक्तिका बी जो कि उत्सर्जन में सहायक है व परासरण नियमन में सहायक होती है। संकुचनशील रिक्तिका जिसे कहा किससे दर्शाया गया है? 3 से। परासरण नियमन व उत्सर्जन में सहायक है। तीसरा यहाँ पे बात करें सी, जिसे क्या कहते हैं? भोज्य रिक्तिका। और ये क्या करती है? पाचक एंजाइम रखती है, जिससे दर्शाया गया है 1 से। पाचक एंजाइम रखती है। और अगर हम बात करें डी की, तो डी यहाँ पे है वायु रिक्तिका। वायु रिक्तिका क्या कार्य करेगी? तो वायु रिक्तिका जो है वो उपापचयी गैसों का संग्रहण करेगी। तो उसे दर्शाया गया है उपापचयी गैसों का संग्रहण करेगी। और अगर हम बात करें स्फेरोसोम, तो ये पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है, ठीक है। और स्फेरोसोम पादप कोशिका के अंदर वसा का संचय करता है और इसे स्फेरोसोम को ओलियोसोम भी कहते हैं। क्या कार्य करता है? वसा का संग्रह है। तो देखो यहाँ पे ए में आएगा 5वां, बी में तीसरा। ए में 5वां, बी में तीसरा केवल पहले और चौथे विकल्प में दिया गया है। सी में पहला आएगा, यह केवल पहले विकल्प में दिया गया है। और डी में यहाँ पे दूसरा और ई में चौथा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प आएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।